दोस्तों, अपनी डेली लाइफ में आप कुछ शब्द आमतौर पर सुनते ही होंगे, जैसे हलाल, हराम। वैसे ही एक शब्द है हरम। आपने टीवी सीरियल जोधा अकबर या ऋतिक और ऐश्वर्या की फिल्म जोधा अकबर देखते हुए ये शब्द सुना ही होगा। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपने भी कभी ना कभी कोशिश की ही होगी इसके बारे में जानने की। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मुगल हरम के बारे में, कि मुगल बादशाह कैसे गुप्त तरीके से ये हरम बनाते थे, और हम ये भी जानेंगे कि इन हरम में आखिर होता क्या था। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हरम असल में अरबी शब्द है, अरबी में जिसके मायने होते हैं वर्जित क्षेत्र या पवित्र। बदलते वक्त के साथ साथ इस शब्द का इस्तेमाल औरतों के कमरों के लिए होने लगा। आपको बता दें कि पर्शियन भाषा में हरम के लिए जनाना, हिंदी में महल, सरा और संस्कृत में अंतापुरा जैसे शब्द मिलते हैं, जिससे पता ये लगता है कि सिर्फ मुगल ही भारत में हरम जैसा कॉन्सेप्ट नहीं लाए थे। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी अंतापुरा के नाम से भारत में था। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये हरम क्या है। हरम महल का वो छुपा हुआ हिस्सा होता है जहां मुगल बादशाह अपनी बेगमों, रानियों, दासियों और रखेलों को छुपा कर रखते थे। जैसा कि हरम शब्द का मतलब ही पवित्र स्थान होता है, बादशाह चाहते थे कि उनकी शरण में रहने वाली औरतें सुरक्षित रहें, पर ऐसा बहुत कम हो पाया। हरम में रहने वाली औरतों ने कभी खुद को इतना सुखी और सुरक्षित नहीं पाया कि वो उम्र भर वहां खुशी से रह सके। और जिन औरतों को बादशाह राह चलते पसंद कर लेते थे, उन्हें सिर्फ तब तक हरम में रखा जाता था जब तक वो बादशाह को खुश कर रही थी। फिर उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए निकाल दिया जाता था। कहीं न कहीं भारत में लड़की पैदा होते ही मार देने वाली प्रथा यही सब कारणों से आई, क्योंकि राजा या बादशाह जो लड़की या स्त्री पसंद करते थे वो उसे जबरन उठा ले जाते थे। जब तक उनकी शारीरिक तृप्ति नहीं हो जाती थी, तब तक वो उस स्त्री के साथ संभोग करते थे और फिर उन्हें मरने के लिए छोड़ देते थे। हम इसे बलात्कार कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हरम से निकाली औरतें खुद ही आत्महत्या कर लेती थी, या समाज और आसपास के लोग मिलकर उसे वैश्या कहकर ही मार देते थे। हरम सुनते ही जहन में पहला यही ख्याल आता है कि ये वही जगह होगी जहां बादशाह विजय किए हुए राज्यों से जीती हुई सुंदर महिलाओं को लाकर रखते हैं, ताकि जब उनका दिल करे वो उन महिलाओं के साथ संभोग कर सके। लेकिन ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही नहीं है। हरम के अंदर औरतें बहुत ज्यादा संख्या में होती थी, क्योंकि हरम में नर्तिकाएं, मनोरंजन करने वाली रखेल, दासियां, नौकरानियों की टोली, हिजड़े और युद्ध जीतने के बाद उस राज्य से आई बेगम मरियम यानी कि बादशाह की माँ और बादशाह की बहनें हरम के बीच में अधिक सुख सुविधाओं के साथ रहती थी। मुगल शाही हरम का कल्चर पहले मुगल बादशाह बाबर से लेकर आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर तक रहा। लेकिन मुगल हरम की असली खूबसूरती की बात अकबर से शुरू होती है, और जहांगीर, जिन्हें आप सलीम के नाम से जानते हैं, इनके समय में हरम की खूबसूरती अपने एक्सट्रीम पर पहुंचती है। वहीं औरंगजेब, जो अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते हैं, उनके शासनकाल के साथ ही हरम अपनी पहचान खोते चले गए, क्योंकि इसके बाद मुगल बादशाह कमजोर और क्रूर हो चुके थे। सही तौर पर कहें तो अकबर और सलीम के बाद अब हरम सिर्फ रंगरलियों का अड्डा बन गया था। खैर, अकबर और बाकी शासकों के वक्त भी हरम औरतों के लिए कोई स्वर्ग नहीं था। कहते हैं ना, पिंजरा लोहे का हो या सोने का, पिंजरा पिंजरा ही होता है। वैसे भी हरम एक तरह का सोफिस्टिकेटेड कोठा ही था, जहां औरतों को कैद करके रखा जाता था। उन्हें किसी भी बाहरी मर्द से मिलने नहीं दिया जाता था। एक बादशाह की 200 से 300 बेगमें होती थी, जिनसे उनकी शादी सिर्फ राजनीतिक संबंध मजबूत करने के लिए, कोई राज्य हड़पने के लिए या किसी संधि के लिए होती थी। मानो वो भेड़ बकरी हो कि बस इतने दिनों के लिए बलि देने के लिए उन्हें अच्छे से पाला गया हो। फिर उन्हें बाकी का जीवन हरम में कैद होकर बिताना पड़ता था। आपने रॉकस्टार फिल्म का वो गाना तो सुना ही होगा, हवा हवा रानी हवा। ये गाना अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप हरम में रहने वाली औरतों का हाल अच्छी तरह समझ जाएंगे। वो चाहे हरम में थी पर कैद में थी, और दुनिया में ऐसा कौन है जिसे आजादी पसंद नहीं। अब इतनी सुंदर औरतें एक जगह होंगी तो कोई ना कोई बुरी नजर जरूर लगाएगा। इतनी औरतों में से कुछ अपने मन से तो कुछ जबरदस्ती उठा लाई गई थी, और कुछ के पतियों को मारकर उन्हें दासी बनाया गया था। ऐसे में कहीं न कहीं बादशाह को बगावत का डर रहता था कि कहीं सारी औरतें मिलकर बगावत न कर दे।
अब बादशाह एक साथ इतनी औरतों के साथ शारीरिक संबंध तो नहीं बना सकते थे और सारी बेगम चाहती थी कि बादशाह उनके साथ रात गुजारे। बाकी जितनी रखेल या दासियां थी उनमें भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो सेक्सुअल डिजायर हावी होगा ही। ऐसे में कहीं न कहीं बादशाह को डर था कि इस डिजायर के चलते उनकी रखेल, दासियां और रानियां कहीं अपने प्रेमियों को यहाँ न बुला ले या फिर कहीं कोई किसी सैनिक के साथ शारीरिक संबंध ना बना ले। तो इसके लिए बादशाह ने एक अलग से सेना बनाई, ट्रेंड किन्नरों की सेना। अब सवाल ये है कि किन्नर ही क्यों? तो इसका बहुत सिंपल सा जवाब है कि किन्नर महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकते थे, इसलिए बादशाह को हरम की रक्षा के लिए सबसे सही चॉइस किन्नर लगे। हरम की सुरक्षा में तैनात किन्नर युद्ध लड़ने के लिए तैयार किए गए सैनिक से भी ज्यादा खतरनाक होते थे, इसलिए हरम की सारी औरतें इनसे डरा करती थी। हरम की पूरी सुरक्षा मरियम और इन किन्नरों की सेना के जिम्मे होती थी। कभी कभी तो बादशाह खुद भेष बदल कर हरम में देखने आते थे कि उनके पीठ पीछे हरम में कोई स्त्री किसी से मिल ना पाए। अब्दुल फजल की किताब के हिसाब से शाही हरम में 5000 से ज्यादा महिलाएं रहती थी। अकबर ने महल को कई कमरों में बांट दिया था और हर कमरा पहरे में रहता था। शाही हरम के अंदर सबसे भरोसेमंद महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होती थी और हरम के पास में किन्नरों की टुकड़ी तैनात रहती थी। जो किन्नर सुरक्षा के लिए रखे गए थे वो किसी भी योद्धा को मारने की क्षमता रखते थे। इसके साथ ही किन्नरों को रखने की एक खास वजह ये भी थी कि वो रानियों की सेवा में लगे रहते थे और उनका खास ध्यान भी रखते थे। हरम में सबसे बाहरी घेरे में भरोसेमंद पहरेदारी रहते थे। हरम की दीवारों के बाहर एक सिपाही और एक सेना की टुकड़ी चक्कर लगाती थी। अब इसे सुरक्षा कहें या नजरबंद रखना, ये तो वो औरतें ही बता पाएंगी जो हरम में कैद थी। डर भी ऐसा बनाया था बादशाह ने कि कभी अगर हरम की कोई महिला किसी गैर पुरुष के साथ दिख भी जाती तो दोनों के सर कलम करवा दिए जाते थे। चाहे बादशाह खुद उन्हें संतुष्ट ना कर पाए, पर उन्हें बर्दाश्त नहीं था कि कोई और उनकी रानियां, दासियां या रखेलों पर नजर डाले, और अगर कभी कोई गलती से नजर उठा भी ले तो उसकी आंखें निकाल दी जाती थी। दरअसल उस वक्त माना जाता था कि जिस बादशाह के हरम में जितनी औरतें वो उतना शक्तिशाली। लेकिन अगर आप सोचें तो कितना बेतुका स्टेटमेंट लगता है ये। मतलब आप किसी बादशाह की ताकत, उसके पास कितनी रानियां और रखेले हैं, इससे लगा रहे हैं तो आपसे ज्यादा बेवकूफ और कौन ही होगा। रानियों को कैदियों की तरह रखा जाता था और दासियों की तो उससे भी बदतर हालत थी। चलिए एक वाकया बताते हैं आपको। शाहजहां जिनकी 2 बेटियां थी, जहारा और रोशनारा, जो हरम में ही रहती थी, एक रोज दोनों शहजादियां अपने प्रेमियों से हरम में मिलती हुई पकड़ी गई, जिसके बाद बादशाह ने दोनों के प्रेमियों को तत्काल मौत के घाट उतरवा दिया था। अब इस बात से आप समझ सकते हैं कि हरम क्या था और उसकी सच्चाई क्या थी और क्यों किन्नरों को हरम की सुरक्षा दी गई थी। आपका इस हरम के विषय में क्या कहना है, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।